प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 3.7 का जो 5वां प्रश्न है, 8, 10 व 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, 8, 10 व 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं एलसीएम, तो वो क्या होता है, वो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चले जाए। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। ठीक हो गया। फिर वो अगला काम है हमारा कि फिर देखेंगे कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 5 में नहीं जाता 5 रहने देंगे, 2 3 6 रहने। फिर 2 का भाग केवल 2 में जाएगा, 5 और 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 3 का भाग केवल 3 में जाएगा, 5 और 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 5 का भाग केवल 5 में जाएगा एक बार। अब तीनों के नीचे 1 आ गया, तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। कितना आ जाएगा, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 आ गया। ठीक हो गया। तो ये 3 अंक की संख्या है 120। तो यानी कि ये 120 क्या है, ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 का भी 10 का भी और 12 का भी पूरा पूरा भाग चली जाता है। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, 120 के बाद दूसरी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 10 और 12 का भाग चले जाए, वो आएगा आपका 120 की टेबल में आएगा। ठीक है। तो क्या किस किस में जाएगा, इसी प्रकार 8, 10 व 12 से विभाज्य अन्य संख्याएं क्या हैं, ये हम देखते हैं। देखो सबसे पहली संख्या 120 थी। 120 के बाद जो आएगी वो 120 के पहाड़े में आएगी। 120 दूनी 12 का पहाड़ा आपको आता है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 छको 48। ठीक है। सबके पीछे क्या लगा देना है, एक एक जीरो लगा देना है। 12 पंजे 60, 12 छक 72। ठीक हो गया। 12 सत्ता 84, 12 अट्ठा 96, 12 नम 108। ठीक हो गया। 12 दशम 120। तो देखो ये जो सब संख्याएं हमने लिखी हैं, इन सब संख्याओं में 8 का 10 का और 12 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। लेकिन अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो अब देखो इनमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 960। इसके बाद 4 अंक शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे। इसलिए 8, 10 व 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 960। छठा जो प्रश्न है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 38 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, दोबारा कब बदलेंगे, हमको ये बताना है। तो यानी कि हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो जिसमें 38 का भाग भी जाए, 72 का भाग भी जाए और 108 का भाग भी जाए। ठीक है। तभी क्या होगा, तीनों एक साथ मिल पाएंगे। तो इसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, 38, 72 और 108 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। देखो किसका भाग जाता है, तीनों में 2 का भाग जा रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों की इकाई में क्या है, 8, 2 और 8 है। 2 का भाग गया 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 3 6 1 बच गया, 2 छक्का 12 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौको 8 हो गया। फिर 2 का भाग जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1 बच गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 बच गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया।
अब दो संख्याओं की इकाई में 2 और 8 आ गया, इन दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 छक्का 12, 2 नम 18 और 27 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 6 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग फिर जाता है, 2 3 6 9 और 27 ऐसे ही रह गया। फिर 3 का भाग जाएगा, तीनों में जाता है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 नम 27 हो गया। फिर क्या होगा? फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9 और फिर अंतिम बार 3 एकम 3, सबके नीचे 1 आ गया। ठीक हो गया। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आया कितना आया, यानी कि बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें 48 का भी भाग चले जाए, 72 का भी भाग चले जाए और 108 का भी भाग चले जाए। 1 2 3 4 2 आए हैं, 3 आए हैं 3, तो कितना आ जाएगा? इनको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 3 48 और 3 3 9, तो ये 9 थे 72 का 2 हंसी लगा 7, 9 चौको 36, 36 में 7 अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 43। तो कितना आया? 432। यानी कि 432 ऐसी पहली संख्या है जिसमें 48 का भी भाग जाएगा, 72 का भी भाग जाएगा और 108 का भी भाग जाएगा। तो क्या है? सेकंड में थे तीनों। तो यानी कि सुबह 7 बजे के बाद इतने सेकंड बाद, अब सेकंड को किस में बदलेंगे हम? टाइम हमको बताना है, मिनट में बताएंगे या हो सकता है घंटे में हमको बताना पड़े। ठीक है, तो हम इन सेकंड को बदल लेते हैं मिनट में। सेकंड को किस में बदल लेते हैं? मिनट में बदल लेते हैं। तो 432 में देखो 60 सेकंड में होता है 1 मिनट, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1 मिनट के 60 बराबर भाग कर देंगे, इतने मिनट हो जाएंगे। इसलिए 432 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 1/60 गुणा 432। इसको हल कर देते हैं। किसका भाग जाता है दोनों में? देखो 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 6 सत्ते 42 होता है, 6 का भाग जा रहा है, 6.60, 6 सत्ते 42, 1 बज गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12। 10 का भाग अगर हम देंगे तो 72 7.2 आ जाएगा, दशमलव में नहीं निकालते हैं हम, करते हैं इसको, ये आ गया 72/10, तो 10 सत्ते 70, तो 7 सही 2/10। ठीक हो गया, 7 सही 2/10 मिनट आ गया। अब पूरे पूरे मिनट तो आए ही नहीं हमारे। ठीक है, यानी कि 420, अगर हम ऐसे देखते हैं 7 मिनट तो पूरे हैं और 2/10 क्या है? पूरा पूरा नहीं है। तो अब हमको 2/10 मिनट को सेकेंड में बदलना है। किस में बदलना है? सेकेंड में बदलेंगे। देखो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 2/10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 गुणा 2/10, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 सेकेंड। तो यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड, 432 को जब हमने बदला तो 7 मिनट और 12 सेकेंड आ गया। दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता था, आप क्या करते? 432 को सीधे सीधे अगर हम भाग देते 60 से तो कितना आता? 6 सत्ते 42, शेष बचा था आपका 12। तो ये हो गए मिनट पूरे और इसको हम लिख लेते सेकेंड। तो क्या होता है? 7 मिनट 7 सेकेंड। तो क्या लिखेंगे टाइम? दोबारा टाइम क्या होगा जब ये तीनों एक साथ आपकी जलेंगी?